आपको बताएंगे भारत के प्रमुख युद्ध। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जो कि बहुत ही भयंकर युद्ध था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो ये आज हम आपको बताते हैं कि सन 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष था। हथियार बंद लड़ाई की दो मोर्चों एक सैन्य संघर्ष था। हथियार बंद लड़ाई की दो मोर्चे पर 14 दिनों के बाद युद्ध पाकिस्तान सेना और पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने की पूर्व कमान के समर्पण के साथ खत्म हुआ। बांग्लादेश के स्वतंत्र राज्य पहचानने 97,368 पश्चिम पाकिस्तानियों जो अपनी स्वतंत्रता के समय पूर्वी पाकिस्तान में थे। कुछ 79,700 पाकिस्तान सेना के सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों के कर्मियों और 12,500 नागरिकों सहित लगभग भारत द्वारा युद्ध के कैदियों के रूप में ले जाया गया। राजनीतिक हलचल क्या थी? लड़ाई शुरू होने से 2 महीने पहले अक्टूबर 1971 में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल M.S. नंदा भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। नौसेना की तैयारियों के बारे में बताने के बाद उन्होंने श्रीमती गांधी से पूछा, अगर नौसेना कराची पर हमला करे तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है? इंदिरा गांधी ने हाँ या न कहने के बजाय सवाल पूछा कि आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं? तो नंदा ने जवाब दिया कि 1965 में नौसेना से खास तौर से कहा गया था कि वह भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे, जिसके उसके सामने कई परेशानियां उठ खड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी ने कुछ देर सोचा और कहा, वेल एडमिरल, इफ देयर इज अ वार देयर इज अ वार, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। एडमिरल नंदा ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मैडम मुझे मेरा जवाब मिल गया। हमले की योजना कैसे हुई? ठीक है, चलिए बताते हैं। सील्ड लिफाफे में हमले के आदेश कराची पर हमले की योजना बनाई गई और 1 दिसंबर 1971 को सभी पोतों को कराची पर हमला करने के सील्ड लिफाफे में आदेश दिए गए। पूरा वेस्टर्न फ्लीट 2 दिसंबर को मुंबई से कूच कर गया। उनसे कहा गया कि युद्ध शुरू होने के बाद ही वो उस सील्ड लिफाफे को खोले। योजना थी कि नौसैनी के बेड़ा दिन के दौरान कराची से 250 किलोमीटर के वृत्त पर रहेगा और शाम होते होते उसके 150 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाए। अंधेरे में हमला करने के बाद पौ फटने से पहले वो अपनी तीव्रता रफ्तार से चलते हुए कराची से 150 दूर आ जाएगा ताकि वो पाकिस्तानी बम वर्षकों की पहुंच से बाहर आ जाए और हमला भी रूस की ओसा क्लास मिसाइल बोर्ड से किया जाएगा। वो वहां खुद से चलकर नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें नाइलोन की रस्सियों से खींच कर ले जाया जाएगा। ऑपरेशन ट्राइटीड के तहत पहला हमला निफट, निर्घट और वीर मिसाइल बोट्स ने किया। प्रत्येक मिसाइल बोट 4-4 मिसाइलों से लैस थी। स्क्वाड्रन कमांडर बबलू यादव निपट पर मौजूद थे। बाढ़ की शक्ल बनाते हुए निपट सबसे आगे था। उसके पीछे बाईं तरफ निर्घट था और दाहिना छोर वीर ने संभाला हुआ था। उसके ठीक पीछे INS क्विल्टन चल रहा था। बैखर डूबा के बारे में विजय जेरथ के नेतृत्व में कराची पर हमला हुआ था। कराची से 40 किलोमीटर दूर यादव ने अपने रडार पर हरकत महसूस की। उन्होंने एक पाकिस्तानी युद्धपोत अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उस समय रात के 10:40 हुए थे। यादव ने निर्घट को आदेश दिया कि वह अपना रास्ता बदल दे और पाकिस्तानी जहाज पर हमला करे। निर्घट ने 20 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तानी बिंध्वस्तक PNS बखेर पर मिसाइल चलाई। बखेर के नाविकों ने समझा कि उनकी तरफ आती हुई मिसाइल एक युद्ध विमान है। उन्होंने अपने विमान भेदी तोपों से मिसाइल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने को मिसाइल का निशाना बनाने से न रोक सके। तभी कमांडर यादव ने 17 किलोमीटर की दूरी से बखेर पर एक और मिसाइल चलाने का आदेश दिया और
हैमिल्टन से भी कहा कि वह निर्घट के बगल में जाए। दूसरी मिसाइल अगले ही बखेर की गति शून्य हो गई। पोत में आग लग गई और उससे गहरा धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर में बखेर पानी में डूब गया। उस समय वह कराची से 35 नाटिकल मील दूर था और समय था 11:20। उधर निपट ने पहले वीनस चैलेंजर पर एक मिसाइल दागी और फिर शाहजहां और दूसरी मिसाइल चलाई। वीनस चैलेंजर तुरंत डूब गया जबकि शाहजहां को नुकसान पहुंचा। तीसरी मिसाइल ने किमारी के तेल टैंकर्स को निशाना बनाया जिससे 2 टैंकरों में आग लग गई। इस बीच वीर ने पाकिस्तानी माइन स्वीपर PAS मुहाफिज पर एक मिसाइल चलाई जिससे उसमें आग लग गई और वह बहुत तेजी से डूब गया। इस हमले के बाद से पाकिस्तानी नौसेना सतर्क हो गई और उसने दिन रात कराची के चारों तरफ छोटे विमानों से निगरानी करना शुरू कर दी। 6 दिसंबर को नौसेना मुख्यालय ने पाकिस्तानी नौसेना का एक संदेश पकड़ा जिससे पता चला कि पाकिस्तानी वायु सेना ने एक अपनी ही पोत PAS जुल्फिकार को भारतीय युद्धपोत समझते हुए उस पर ही बमबारी कर दी। पश्चिमी बेड़ों के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग एडमिरल कुरविल्ला ने कराची पर युद्ध मिसाइल बोट हमला करने की योजना बनाई और उससे उसे ऑपरेशन पाइथन का नाम दिया गया। फिर विनाश का हमला हुआ। इस बार अकेली मिसाइल बोट निवास को 2 फ्रीज यानी कि 2 फ्रिगेट्स त्रिशूल और तलवार के साथ गई। 8 दिसंबर 1971 की रात 8:45 का समय था। INS विनाश पर कमांडिंग ऑफिसर विजय जयरथ के नेतृत्व में 30 नौ सैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। तभी बोट की बिजली फेल हो गई और कंट्रोल ऑटो पायलट पर चला गया। वह हम अभी भी बैटरी में मिसाइल चला सकते थे लेकिन वह अपने लक्ष्य को रडार से देख नहीं सकते थे। वह अपने आप को इस संभावना के लिए तैयार कर ही रहे थे कि करीब 11 बजे बोट की बिजली वापस आ गई। जेरथ ने रडार की तरफ देखा। एक पोत धीरे धीरे कराची बंदरगाह से निकल रहा था। जब वह पोत की पोजीशन देख ही रहे थे कि उनकी नजर किमारी तिल डिब्बे की तरफ गई और मिसाइल को जांच परखने के बाद उन्होंने रेंज को मैनुअल और मैक्सियस पर सेट किया और मिसाइल फायर कर दी। जैसे मिसाइल ने तेल टैंकरों को हिट किया वहां जैसे प्रलय आ गई। जिरथ ने दूसरी मिसाइल के पोतों को एक समूह को निशाना पाया। वहां खड़े एक ब्रिटिश जहाज हैमरटैंग में आग लग गई और पनापा का पोत गल्फ स्टार बर्बाद होकर डूब गया। चौथे मिसाइल PNS ढाका पर दागी हुई गई लेकिन उसके कमांडर ने कौशल और बुद्धि पर का परिचय देते हुए अपने पोत को बचा लिया। लेकिन किमारे तिल डिब्बों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। ऑपरेशन खत्म होते ही जिरथ ने संदेश भेजा, 4 पिजन्स हैप्पी इन द मेनेस्ट डिजाइनिंग। उनको जवाब मिला, एक F-15 से विनाश के लिए। इससे अच्छी दीवाली हमने आज तक नहीं देखी हो। कराची के तेल डिब्बों में लगी आग को 7 दिनों और 7 रातों तक नहीं बुझाया जा सका। अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि यह एशिया का सबसे बड़ा बोन फायर था। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। युद्ध परिणाम क्या हुआ? 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर हमला करने के बाद भारतीय सैनिकों ने पूरी पाकिस्तान को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया। भारतीय सेना के सामने ढाका को मुक्त कराने का लक्ष्य रखा ही नहीं गया। इसको लेकर भारतीय जनरलों में काफी मतभेद थे। पीछे जाती हुई पाकिस्तानी सेना ने पुलों के तोड़कर भारतीय सेना का अभियान रोकने की कोशिश की, लेकिन 13 दिसंबर आते आते भारतीय सैनिकों को ढाका की इमारतें नजर आने लगी थी। पाकिस्तान के पास ढाका की रक्षा के लिए अब भी 26,400 सैनिक थे, जबकि भारत के सिर्फ 8,000 सैनिक ढाका की सीमा के बाहर थे। लेकिन पाकिस्तानियों का मनोबल गिरता चला जा रहा था। 1971 की लड़ाई में सीमा सुरक्षा बल और मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी यह